दोस्तों आज के वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने के लिए आपको जा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे चाइना अमेरिका की जो लड़ाई है उसमें 2016 से भारत कैसे चुपचाप मोटा मुनाफा जमकर यहां पर कमा रहा है, उसका जमकर फायदा उठा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब से 32 साल पहले तक चाइना फायदा उठाया करता था अमेरिका और सोवियत यूनियन की लड़ाई का। भारत अब वही काम चाइना और अमेरिका के साथ कर रहा है। दोस्तों आपको बताते हैं, दरअसल आप सभी लोगों को याद ही होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की गद्दी पर बैठे थे 2016 में, तभी से चाइना और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर शुरू हो गया था, यानी कि एक व्यापार का युद्ध जिसमें दोनों देश एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे थे, एक दूसरे के सामने अलग अलग सामानों पर टैक्स लगा रहे थे, एक दूसरे के सामान को बैन कर रहे थे। और सबसे खास बात तो ये कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल तक सीमित नहीं रही ये चीज। 2020 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तब भी ये काम लगातार जारी रहा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल 2022 में सोलार बैन है। दोस्तों दरअसल पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया जिसमें कहा कि चाइना जो हमारे देश में सोलर पैनल बेचता है, इसके अलावा सोलर टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो भी इक्विपमेंट्स है जो उनके देश में बेचता है उनके ऊपर बैन लगा रहे हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ा बिजनेस है और इसका फायदा भारत ने धीरे धीरे उठाना शुरू किया। भारत के जो सोलर पैनल थे उनकी डिमांड अमेरिका में बढ़ने लगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसी साल अक्टूबर के महीने में ये खबर निकल कर आई थी कि अक्टूबर में भारत ने जो सोलर मॉड्यूल्स है इनका एक्सपोर्ट 1000% तक बढ़ गया। दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है और वो भी अमेरिका के अंदर। और भारत दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे इस मार्केट में एंटर हुआ। ऐसे में भारत के लिए खुला मैदान है, जितना चाहे हम यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं और भारत ने इनका जमकर फायदा भी उठाया। दोस्तों सोलर की यहाँ पर सोलर मॉड्यूल के सिर्फ विदेशों में डिमांड नहीं है, भारत के अंदर भी इसकी डिमांड है और भारत इस तरीके से अपना जो प्रोडक्शन है वो इतने लेवल पे कर रहा है। आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार कमेंट करके जरूर से बताइएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।